Hello students, welcome to our channel Excellent Classes. Today we are going to start physics for class 9th which is motion, है ना। तो motion क्या है? फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है कि इसी चैप्टर को आपको डिटेल में क्लास 11th में भी पढ़ना है, तो इसको बेस से अच्छे से बेसिकली समझना है ना। तो जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तभी हम इसे आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों मोशन में? मोशन को पढ़ने के लिए मोशन को समझना है तो रेस्ट को भी समझना होगा, और मोशन और रेस्ट दोनों को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना होगा। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। तो समझते हैं हम इसे। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे ये ट्रेन जाती हुई दिख रही होगी, ये हमारा अर्थ है। ये भी तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट में है उसे हम बोलते हैं कि ये मोशन में है। यहाँ पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो ये क्या है? मोशन में है। बट अगर हम रेस्ट पे हैं यानी हम स्टिल हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। बट यहाँ पे हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझना होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये इसकी वजह से पोजीशन चेंज हो जाती है मोशन और रेस्ट की। तो यहाँ हम इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, तो ट्रेन में बैठ करके अब वहां पे क्या हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि आप तो चेयर पे बैठे हुए हो, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और ट्रेन चल रही है, हम तो रेस्ट पे हैं। और आप जब बाहर देखते हो खिड़की से तो क्या दिखता है? आप देख रहे हो कि विंडो के बाहर जितने भी ट्री हैं, बिल्डिंग्स हैं, पीपल्स हैं, दे आर मूविंग, राइट। तो आपको वो सब चलते हुए नजर आ रहे हैं, सब जाते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो आपको लगता है कि ये मोशन में है और हम तो रेस्ट पे हैं। बट इसके अपोजिट जब वही बाहर खड़े लोग आपको देख रहे हैं तो उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें आप मोशन में दिख रहे हो, क्योंकि वहां तो पेड़ कांस्टेंट है, बिल्डिंग कांस्टेंट है और लोग भी अपनी जगह पे स्टिल है। या मूवमेंट में जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, बट जो आपको देख रहे हैं उन्हें तो आप भी मोशन में दिख रहे हो और ट्रेन भी मोशन में दिख रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे याद रखना है। एंड द चेंज ऑफ द पोजिशन और द ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी विद द चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो आइए इसको आप समझते हैं, इसके अनदर टर्म्स को। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, और इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन बोथ आर सेम। ओके, सो नाउ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे देखो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, राइट। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में जब आप ट्रेवल करते हो O to C और C to B और C to B to A, राइट, तो आप कैसे चल रहे हो? यहाँ पर कैसे ट्रेवल कर रहे हो? तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन यही अगर आप सर्कुलर पाथ पे चलते हो, आपकी गाड़ी यहाँ से जा रही है इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम आगे समझेंगे। ओके, तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन is the motion along a straight line. Okay, let's get another topic, just uniform motion, है ना। तो मोशन कितने टाइप के होते हैं? There are two type of motion। जो 9th में आपको पढ़ना है वो 2 टाइप के मोशन को पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये वर्ड जो क्या है, यूनिफॉर्म, क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब? यूनिफॉर्म का मतलब अब आपके स्कूल में भी यूनिफॉर्म है, आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा होगा यूनिफॉर्म डले होते हैं, राइट। तो क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब? क्या होता है कि सब एक जैसे दिखें? नहीं, सबके अंदर जो फीलिंग्स है ना वो एक जैसी हो। मे बी ऐसा हो सकता है,
है ना। बट स्टिल इसका मतलब एक ही होता है कि सारी चीजें कैसी हो, एक जैसी हो, एक समान हो, किसी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आए। और जब आप एक जैसे होके सोचते हो तो सब एक साथ मिलके चलते हैं और एक साथ सोचते हैं। ओके, तो यहाँ यूनिफॉर्म का मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया, व्हाट अबाउट मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कैसे चलता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलता है, इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। हाउ? तो लेट मी एक्सप्लेन। तो यहां हम क्या देखते हैं, अब यहां ये आपका एक रास्ता है, मान लो अब यहां पर आप चल रहे हो 2 आवर का इंटरवल लेकर के, राइट? 2 आवर का इंटरवल लेकर के आप चल रहे हो इस पाथ पे। ओके, तो यहां पे क्या है, 2 आवर में आपने अपने कार से 100 किलोमीटर कवर किया। अनदर इंटरवल में आपने फिर से 100 किलोमीटर कवर किया, एंड नेक्स्ट अनदर में भी आपने 100 किलोमीटर ही कवर किया। तो आपको क्या दिख रहा है? जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा टाइम है ना, ये कैसे है? बिल्कुल यूनिफॉर्मली है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं और वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो इसे ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद यूनिफॉर्म आफ्टर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, वो जब सिंपल है, यूनिफॉर्म में वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली होता है, ट्रेवल जब हम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगी। तो यहां वेलोसिटी में चेंजेस नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, नॉन रहेगी, है ना। जैसे फर्स्ट 2 आवर में आपने 100 किलोमीटर कवर किया, ओके, अनदर सेकेंड आवर में आपने क्या किया? 90 किलोमीटर ही कवर किया, एंड अनदर सेकेंड आवर में आपने क्या कर दिया? फिर से 110 किलोमीटर कवर कर लिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आते हैं मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, जो क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या मतलब होता है डिस्टेंस का? जब हम कहते हैं कि डिस्टेंस, है ना, तो जो पाथ लेंथ हम कवर करते हैं ना, उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। जो पाथ लेंथ है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब जितना आपने लेंथ कवर किया है उसे ही डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस और कुछ भी नहीं होता। लाइक आपके घर से आपके स्कूल जाने का रास्ता, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट डे उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर लिया, सीधे चले गए और वो 2 किलोमीटर पे है, तो आप 2 किलोमीटर ही चल के गए। लेकिन अगर नेक्स्ट डे आप घूमते फिरते गए हो और आपने 1 अनदर किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया आपने? तो हम 3 किलोमीटर बोलेंगे, ना कि 2 किलोमीटर। ओके, तो ये होता है डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल इन मोशन। कोई भी पार्टिकल जब मोशन में है और वो ऐसे क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाता है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और जो टोटल पाथ लेंथ है, जो पाथ कवर हो रहा है, उतनी ही लेंथ। अब यहां मैं बताऊं आपको कि अगर आप A to C चले हो 10 किलोमीटर, ओके, 10 किलोमीटर, और C to D की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट आप यहां से यहां चल करके अगर आए हो, तो हम यही बोलेंगे कि जो डिस्टेंस कवर किया है आपने, दैट इज ओनली 10 किलोमीटर, ठीक है। बट फिर आप आगे चल के अगर यहाँ डी पॉइंट तक आ गए हो ना, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है? इस पाथ की टोटल लेंथ, है ना, इस पाथ की टोटल लेंथ विच इज 30 किलोमीटर, है ना।
तो इसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस। और एक और चीज आपको देखने को मिल रही होगी डिस्टेंस में, क्या दिख रहा है बच्चों? यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड लेकर के ये चल रहा है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप वेस्ट चल रहे हो, ईस्ट चल रहे हो, नॉर्थ चल रहे हो या साउथ चल रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, तो ये चीज 7th क्लास में ही पढ़ लेना होता है, आपको पता होगा ये चीज, फिर भी रिमाइंड करा दिया। तो डिस्टेंस हमारा समझ में आ गया हमें। अब हम डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं थोड़ा आराम से, ठीक है? तो देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन होता है। पोजीशन क्या? जहां से आप चले थे और जहां पर आप पहुंचे हो, ठीक है? तो अब जहां से आप चले हो और जहां पर आप पहुंचे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होगा जहां पर आप खड़े हो, यानी आपका घर है या आप जहां कहीं भी गए हो वो जगह है, वो इनिशियल पोजीशन होगा। और जहां पर आपको जाना है, जहां पर आप गए हो, उसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है? जिसे यू और वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू एंड स्मॉल वी, उसे हम बोलते हैं फाइनल एंड इनिशियल। तो इट इज defined as the shortest distance between the initial and final position। अब इसे कैसे समझें? तो देखो, ये O पॉइंट है, ठीक है, 0 किलोमीटर, ये आपका होम है। क्या है? ये आपका होम है, आपका घर है O पॉइंट पे, और यहां से चलते हुए आप पहुंचे हैं A पॉइंट पे, है ना, विच इज योर नानी का घर, है ना? कहाँ पहुंच गए आप? गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है, समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हैं हम? नानी के घर जाएंगे, है ना? तो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर गए आप, ठीक है? और इसे हम बोलेंगे, चलो डिस्टेंस कवर किया आपने। यहाँ पे आपका इनिशियल है 0 और फाइनल है 60, ठीक? बट आफ्टर दैट आपने कहा कि चलो यहां से लौट करके आते टाइम रास्ते में आपकी बुआ जी का घर है, वो भी रहती है यहाँ पर, तो चलो उनसे भी मिल लेते हैं, है ना? बहुत दिन हो गए इनसे मिले नहीं। तो अब आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कहां तक आप आए? 35 तक। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि व्हाट अबाउट योर डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या बताओगे? फर्स्टली यहां से यहां 60 किलोमीटर, है ना? और फिर 60 किलोमीटर से यहां तक कितने किलोमीटर आ गए आप? 35 है, 60 है, 25 किलोमीटर हो जाएगा, है ना? 25 किलोमीटर आपने कवर किया, तो कितना हो गया ये? 85 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, ओके। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, है ना स्टूडेंट्स? आपसे ये पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे? तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, है ना? जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, उसे ही हम कहते हैं। तो यहां से आप देखो, ये जो आपने ये 0 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज सबसे क्या है ये? शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब कुछ अलग चीजें समझ लेते हैं इसमें कि किसे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है,
इसे याद रखना है, वो कभी भी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, बट वो छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है आपको। ये कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट के पास तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, यही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्पीड है ना, तो स्पीड के बारे में काफी सुना होगा आपने। स्पीड, किसी चीज की स्पीड क्या होती है, तो स्पीड जो है ना वो रेट होती है टाइम की, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस आपने कवर करा है पर यूनिट में, उसी रेट को हम स्पीड कहते हैं, है ना। यानी स्पीड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच पार्टिकल्स covers a distance along a given path, यानी किसी भी डिस्टेंस को आप कितने समय में कवर कर रहे हो उसे हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, मतलब मैं आपको पूछूं कि आप 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकते हो, कहां तक भाग सकते हो, वो आपकी स्पीड होगी, राइट। तो रेट होता है ये, इसे ही हम कहते हैं स्पीड। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब क्वांटिटी क्या होगी इसकी, स्केलर ही तो होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस को कवर करता है, और डिस्टेंस में कभी भी हम ये बात नहीं करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड वहां पे क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, तो जो टाइम आपको लग रहा है कोई डिस्टेंस को कवर करने में, उसे ही हम कहते हैं स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, विच इज d अपॉन t। ओके, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्पीड जो है वो कितने टाइप से है, तो ये स्पीड दो तरीके की होती है, एक इंस्टेंटेनियस होती है और एक एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, वो जिसमें पार्टिकल्स इंस्टेंट मूव कर जाए, है ना। लाइक आपको पूछा जाए कि आप ये बताओ कि 5 सेकंड में, 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय कर लोगे, 0.2 सेकेंड्स में आप कितनी दूरी तय कर लोगे, उसे ही हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं ना। स्लोप पे फाइंड किया जाता है इसको, और ये 11th क्लास में पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है, आपको बस समझ लेना है। ठीक है, और हम एवरेज स्पीड को जान लेते हैं, बिकॉज एवरेज स्पीड से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो एवरेज स्पीड्स क्या क्वेश्चंस होते हैं का मतलब क्या है कि आपको इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिलेंगे, है ना। ये भी एक चैलेंज होता है फिजिक्स में, क्योंकि आप कहोगे मैथ्स तो है नहीं, बट मैथमेटिकल टर्म भी आते हैं, यहाँ पे आपको ये समझना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द total distance travel to the total time taken the particle to cover that distance। कोई भी डिस्टेंस जब कोई पार्टिकल कवर करता है तो वो कितना कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उस टोटल जब हम उसको कर दें, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझने के लिए है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v इज इक्वल्स टू s बाई टी इसका फॉर्मूला है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्वांटिटी कौन सी होती है, तो वेक्टर होती है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन, वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक। एक्सेलरेशन में क्या होता है, क्या एक्सेलरेशन जो है वो क्या है,
तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये वेलोसिटी का में जो रेट ऑफ चेंज आता है ना, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कैसे, इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, मान लो आप कहीं पर जा रहे हो अपनी कार से, और आप चलते चलते आपने कहा कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं गाड़ी की, है ना, बहुत टाइम लग रहा है हमें पहुंचने में। तो पहले तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे थे, उसके बाद आपने टाइम को एक्सेलरेट कर दिया। तो जैसे ही आपने एक्सेलरेट किया, या तो कार की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, दो ही चीजें होती हैं। तो ये जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में, या तो आप बढ़ा रहे हो टाइम को या कम कर रहे हो, सॉरी वेलोसिटी को, तो वहां पर जो चेंज आता है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन जो है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी एक मिनट में या एक सेकेंड में आपने कितना, गिवन टाइम के अकॉर्डिंग आपने कितना चेंज लाया है वेलोसिटी में, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज क्या है वेलोसिटी की, उसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जैसे ही दिया हुआ है वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसके और भी हैं इक्वेशंस, तो वहां स्पेशल इक्वेशंस है, यहां पर से हम निकाल सकते हैं इसको। तो अब यहां देखते हैं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, नेमली, है ना, क्या है, 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है ना। इन्हीं इक्वेशंस को डेरिवेट करके और इनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s is equals to ut plus half at square, half at square, और same as here v square is equals to u square plus 2as। ये हमारा फॉर्मूला है। ये तीनों क्या है, इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये इनिशियल है, u is the initial velocity, a is uniform acceleration, s is the displacement of the body। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ये इन तीनों की हेल्प से ही आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर। की एक कार है, रेसिंग कार, और उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो क्या होगा, 0, है ना, और एक्सेलरेशन कितना है, और टाइम क्या गिवन है, 10 सेकेंड। तो याद है सेकेंड इक्वेशन, मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए थे, वहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, 1/2 इंटू 4 इंटू 10 विच इज 200 मीटर। ठीक है, तो यहां हमने जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना था वो कितना हमने फाइंड कर लिया, 200 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये सारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, और इसके और भी न्यूमेरिकल्स फिर हम अलग करेंगे। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? अब इसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है, एक स्क्वायर फील्ड। ठीक है, इस तरीके की एक स्क्वायर फील्ड है, और जिसका साइड कितना है, 10 मीटर पर साइड, 10 मीटर। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, ये कह रहा है कि इसको क्या कर रहा है, वो इस पे
चल रहा है। तो 40 सेकेंड में वो एक बाउंड्री एक बार कंप्लीट करता है, तो 40 सेकेंड में। तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं, क्या पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 40 मीटर 4 into 10, और 40 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में हम 40 मीटर कवर कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेंगे बच्चों, 1 मीटर। तो यहाँ 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कवर करेंगे, 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड इंटू 1, तो कितना हो गया 140 मीटर। कितना कवर किया आपने डिस्टेंस इतने टाइम में, तो ये डिस्टेंस हमने कवर किया है। अब यहां बात आ रही है कि कितना राउंड, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो कितने राउंड कंप्लीट किए, किस पॉइंट पे वो रुका है, वहीं से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो क्या इसको हम क्या ऐसे फाइंड करेंगे कि चलो ये 41 राउंड 40 सेकेंड राउंड, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। 140 डिवाइड बाय 40 करेंगे। ये क्या है, दिस इज टोटल डिस्टेंस एंड दिस इज पेरीमीटर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3.5, और 3.5 राउंड ही तो 140 होगा ना, इतना कवर करता है इतने मिनट में। ओके, ये राउंड हमने निकाल लिया। अब बात आती है कि ये 3.5 राउंड है, तो देखो 1 राउंड में यहीं पहुंचोगे, सेकेंड राउंड में भी यहीं पहुंचोगे, थर्ड राउंड में भी हम यहीं पहुंचेंगे। यहां से शुरू किया था, बट हाफ राउंड 5 है तो यहां पहुंचोगे, यानी कि AC इज योर डिस्प्लेसमेंट। हियर AC इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, है ना, और स्क्वायर का जब भी डायगोनल निकालना होता है ना, तो साइड अंडर रूट 2, यानी कि A अंडर रूट 2 से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर यही आता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां हो गया 10 का स्क्वायर और ये भी हो गया 10 का स्क्वायर। हियर AC इज इक्वल्स टू 200 अंडर रूट, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 अंडर रूट 2। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों ही सेम है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया कि इतना जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतने राउंड कवर किए हैं, इतने मीटर चला है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में चलते हैं। ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter second per second square. What will be its velocity 3 second after the start? Start होने के बाद कहाँ जाएगा? तो u is equals to 0, a is equals to 2 centimeter and time is equals to 3 second. तो फर्स्ट मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v is equals to u plus at, u plus at। u हमारा 0 है, a 2 है और t हमारा 3 सेकेंड है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। यहाँ हमें बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और देखो बच्चों ध्यान से कि ये डिक्रीज हो रहा है ना, यानी रिटार्डेशन। आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 22.22 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल कितना है हमारा
60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 16.66 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं वो भी अभी करा देती हूँ। 5 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा टाइम है। तो देखो एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, है ना, ए फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो 16.66 माइनस 22.22 डिवाइड बाय 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर हमारे पास आएगा 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा। ये कब आएगा, माइनस में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो जो हमारा फाइनल है ना वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन जब भी होगा तो नेगेटिव का साइन लेकर के आएगा। अच्छा, कन्वर्जन आपको पता है ना कि किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 क्यों, 1000/3600 है ना। दिस इज मीटर कन्वर्जन एंड दिस इज टाइम कन्वर्जन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 5/18 आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second. Find how far the train will go before it is about to rest. ये कह रहा है कि जब ट्रेन आ रही है ना तो 90 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। अब क्योंकि ट्रेन के पास डायरेक्शन भी है तो बच्चों ध्यान रखना है, वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसे कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कैसे करते हैं, लो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखो, ये कैंसल 5 और ये आ गया 25, ठीक है। तो इसलिए मैंने 25 मीटर पर सेकेंड लिखा है। और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, a इज इक्वल्स टू माइनस 0.5, ठीक है। और फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर बाउट टू रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो जब टर्मिनल पे पहुंचेगा तो 0 हो जाना चाहिए, यानी कि जो फाइनल होगा, इनिशियल नहीं फाइनल, है ना। टर्मिनल की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट। रेस्ट पे जाने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि आपको एस फाइंड करना है। ये वाला इक्वेशन याद है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ पे v हमारे पास है 25 और u स्क्वायर है हमारे पास, कितना है u, 0, ठीक है। और इसे मैं इधर ले आई हूं और ये 2as है, तो 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। अब इसे अगर कैलकुलेट कर दे तो ये हो गया 625 और ये हो गया 5 2 जा 10, यानी कि 1, और 1 इंटू एस बिकम एस। सिर्फ एस लिख सकते हैं हम इसको, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर 1 आएगा। और हमारा ये आ गया आंसर कितना, 625 मीटर। 625 मीटर। बच्चों क्वांटिटी लगाना नहीं भूलेंगे। तो हमारे पास जो एस की वैल्यू आई है ना 625 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहली चीज क्या है, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन है तो ट्रेन के पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड तो है ही, तो वेलोसिटी है हमारे पास 90 किलोमीटर। एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन लिख देंगे, ये तो बताया ही गया है। सिर्फ समझना इसको है कि कितनी दूरी तय कर रहा है ट्रेन टर्मिनल पे पहुंचने में, यानी रुकने से पहले ट्रेन एक्सेलरेट होता है, स्लो डाउन होता है और धीरे धीरे जाके रुक जाता है एट रेस्ट पे। तो जहां से एक्सेलरेट हुआ है ना, वहां से वो कितनी दूरी तय कर रहा है ये हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। चलो नेक्स्ट, चलिए हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।